देखो भगवान के जितने भी अवतार लिए ना, कृष्ण कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो हमारे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं भोले बाबा। तो जब जब ठाकुर जी अवतार लेते, भोले बाबा अवश्य आते दर्शन करने को। मानस में भी आए, राम का भी दर्शन करने आए, तो आज जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो कृष्ण का भी दर्शन करने आए। तो भोले बाबा को लगा कि अरे मेरे इष्ट आज सुंदर बाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो क्यों ना जाकर एक बार मैं उनका दर्शन करके आऊं। तो जो कैलाश के शिखर पर रहते थे भोलेनाथ, आज कृष्ण का दर्शन करने के लिए एक योगी का भेष बनाया और योगी बन करके यशोदा मैया के घर के सामने आ गए और आकर के यशोदा मैया को पुकारा, अरे ओ यशोदा, ओ मैया। अब यशोदा मैया को लगा कि कौन आ गया, तो यशोदा मैया बाहर आई और आकर के जब खिड़की से झांक करके देखा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत है, कौन है ये? चिता भस्म का लेपन है। देखो भोले बाबा योगी बन करके तो आए, लेकिन सांप बिच्छू को उतारना भूल गए। अब पूरे सांप बिच्छू का आभूषण है, श्रृंगार है। अब बाहर से भोलेनाथ कहने लगे, अरे यशोदा, हमने सुना है कि तुम्हारे घर लाला भयो हैं, एक बार दर्शन करवाओ, उनको आशीर्वाद देकर के जाएंगे। हम कैलाश से आए हैं, बड़े अवधूत हैं, योगी हैं, लाला को खूब सुंदर आशीर्वाद देकर के जाएंगे, एक बार दर्शन करवाओ। जब आशीर्वाद देकर जाएंगे, एक बार दर्शन कराने की बात कह दी। अब यशोदा मैया ने तो जो खिड़की से झांक कर देख रही थी, खिड़की को ही बंद कर दिया। हे भगवान, न जाने कैसा अवधूत है, कैसा बाबा आ गया और कहता कि मेरे लाला का दर्शन करेगा, आशीर्वाद देगा। अब बड़े आश्चर्यचकित हुए भोले बाबा। भोले बाबा को लगा कि ये क्या हुआ। अब भोले बाबा ने खूब बाहर से कबाड़ पीटा। अब जब यशोदा मैया खुलने को ही तैयार ना हो, तो अंत में भोले बाबा कहने लगे, ओ जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना। और भोले बाबा ने इतने मीठे से इस शब्द को कहा कि यशोदा मैया नहीं रोक पाई। कबाड़ खोल करके बाहर आए और खूब सारा सीधा सामान लिया, चावल लिया, आलू लिया, राम रस लिया, नमक लिया और एक परात परोस करके ला करके धर दी। यशोदा मैया कहती कि बाबा आप खूब सामान लेकर के जाओ, और कम पड़े तो और कहो, खूब लेकर के जाओ, यहीं से आशीर्वाद दो, लेकिन लाला को दर्शन करने की बात मत कहो। अब भोले बाबा कहने लगे, क्यों? यशोदा मैया कहती है, बाबा मैं 80 बरस को बुढ़िया हूं, आपके गले पर ऐसे ऐसे सांप हैं, देखकर मुझे बुढ़िया को भय लग रहा है, और मेरे लाला छोटा सा 5 महीने का, वो भयभीत नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ माताओ, 5 महीने का छोटा सा बालक है घर में, और कोई सांप बिच्छू को एकदम लटका के आ जाए और आपसे कहे कि लाओ लाला को जरा हमारे हाथ में दो, तो क्या आप दे दोगी? आप तो मना कर दो कि भैया चाहे कुछ हो जाए हम नहीं देने वाले। तो यशोदा मैया को तो 80 बरस की उम्र में लाला मिले हुए हैं। यशोदा मैया कहती है, बाबा आप कुछ भी मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन लाला को दर्शन करने की बात मत कहो। बोले बाबा कहने लगे, अरे मैया ये तेरो लाला ये छोटे मोटे सांप बिच्छू से डरेगा? अरे जो लाला शेष नाग के सैया पर अनंत सहन करने वाला, ये छोटे मोटे सांप बिच्छू का क्या बिगाड़ लेंगे? यशोदा मैया कहती है, बाबा आपकी बात जो है ना मेरी खोपड़िया में नहीं घुस रही। मैं तो बस इतना जानती हूँ बाबा, आपको जो चाहे, कपड़ा चाहिए कपड़ा दे देती हूँ, कंबल चाहिए कंबल दे देती हूँ, कुछ भी मांग लो, लेकिन लाला को दर्शन नहीं करवाऊंगी।
भोले बाबा कहने लगे मैया देख हम बड़े हठ योगी हैं, एक बार हठ कर लिया तो फिर यहां से टस से मस नहीं होंगे। मैया कहने लगी बाबा आपको भी पता नहीं कि स्त्रियां हठ क्या होती है, एक बार मैं अपने हठ में उतर जाऊं तो फिर तो ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए। बाबा को लगा कि बड़ी हट्टी है ये तो दर्शन करने नहीं देगी। ठीक है मैया देख दर्शन नहीं करने दोगी हमें? बोले बाबा मैं मना नहीं कर रही, आप तो संतुष्ट होकर के जाओ, खूब चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, रामरस ले जाओ, सीधा सामान ले जाओ, लेकिन लाला को दर्शन नहीं करवाओगे। अब भोले बाबा ठीक है। अब बेचारे भोले बाबा गए और गोकुल से थोड़ा बाहर निकले, एक बट वृक्ष के नीचे जो है छांव पर बैठ गए और समाधि लगाकर बैठ गए। और बाबा जैसे ही गए इधर जो लाला सोए हुए थे भीतर, जो उठकर रोना प्रारंभ किया महाराज, इतना रोए इतना रोए। अब मैया खूब उछाल उछाल कर खूब स्तनपान करवाए, खूब दूध पिलाए, खूब उछाले, लेकिन लाला तो चुप होने का नाम ही ना ले। अब मैया बेचारी विकल हो गई। कन्हैया की आवाज को सुनकर पड़ोस की गोपियां दौड़ी आकर के पूछने लगा ये यशोदा क्या हो गया, लाला को क्यों इतना रो रहा है? यशोदा मैया कहने लगी बहना क्या बताऊं, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक योगी आए हुए थे, एक बाबा आए थे, न जाने क्या टोना टोटका कर दिया, क्या झाड़ फूक कर दी उस बाबा ने। जब से वो बाबा गए तब से मेरा लाला रो रहा है। गोपियां कहने लगी कहाँ गए वो बाबा बता तो सही, अभी हाल ही इधर से निकले। गोपियां दौड़ी और जाकर जो गोकुल के बाहर एक बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए भोलेनाथ, गोपियां आई और आकर के जैसे ही भोलेनाथ को देखा, गोपियां कहने लगी चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए, चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए, चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए, चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलाए। वहाँ के लाला को नजर लगी है, राय लोन करवावे जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। अब गोपियों ने विनती करी कि अरे महाराज चलो जल्दी, अब नजर उतारो उसका। बोले बाबा कहने लगे ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो गया था पहले दर्शन करने को, पहले तो केवल दर्शन करने आया था, लेकिन अब जाकर कहो यशोदा मैया से जब तक उसके लाला को मेरे हाथ में नहीं देगी तब तक जो है उसका नजर उतारने वाला, पहले पूछ लो, अगर हामी भरती है तभी मैं जाऊंगा। गोपियां दौड़ी, दौड़ दौड़ के आकर के मैया से कहने लगे मैया बाबा ने शर्त रख दी, अब मरता क्या नहीं करता। अब मैया ने कह दिया कि बुलाओ फटाफट चाहे कुछ हो जाए, मेरे लाला चुप होने चाहिए। गोपियां गईं, जाकर के लाला को बाबा को बुलाया। अब जो बाबा को देखा तो मैया की तो और हिम्मत खराब, मैया बस अपने गोद पर पकड़ी हुई है और भोले बाबा से कहती है कि बाबा एक काम करो, आप तो दूर से ही झाड़ फूक करो, नजदीक मत आना बाबा, बस दूर से ही 6 फीट के दूर से। बाबा कहने लगे नहीं नहीं, मैंने पहले ही शर्त कह दी थी कि जब तक लाला मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं झाड़ फूक करने वाला नहीं। अल्लाह मुझे दे। अब जो भगवान को देखा तो बाबा भी नहीं रोक पाए, मार झपट्टा मैया के हाथ से ही छीन लिया अपने हाथ में, और जो हाथ में आ गए भोलेनाथ के बाप लाला, जो लाला रो रहे थे मैया के हाथ में, वो किलकारी मार मार के हंसने लगे, खूब हंसने लगे। मैया ने जब इस दृश्य को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, हे भगवान मेरे हाथ में लाला रो रहा था और इस बाबा के हाथ में जाने से अभी हंसने लगा। अब लाला हंसने लगे तो मैया ने मार झपट्टा अपने हाथ में ले लिया। अब यशोदा मैया के हाथ में आए लाला तो और रोने लगे चीख चीख के। अब इधर भोले बाबा ने अपने हाथ में खींच लिया तो फिर हंसने लगे। अब ये खिंचातानी चलता रहा। अंत में मैया बोलने लगी, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बास की जो,
लहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजो। रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजो। रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजो। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। अब भोले बाबा के हाथ में प्रभु खूब हंस रहे हैं। यशोदा मैया से रहा नहीं गया। यशोदा मैया कहने लगी बाबा आप तो कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरो लाला मेरे हाथ में भी आवे तो हंसे। भोले बाबा कहने लगे कि मैया यदि तू चाहती कि तेरो लाला हमेशा हंसता रहे तो तू एक काम कर, तू मेरो एक मंदिर बना तेरे आंगन में और उस आंगन में मेरो लिंग की स्थापना कर। और जब जब तू तेरो लाला को स्नान करवाएगी ना तो इस प्रकार मेरी मूर्ति को रखना को स्नान किया हुआ जल मुझे छू कर जाए। बस मैं इतना चाहता हूं। मैं फिर नित्य प्रति तेरे लाला को खूब आशीर्वाद दिया करूंगा। तेरे लाला हमेशा हंसा करेगा।